हरे कृष्ण। तो श्री भगवान की ये कथा, भगवान की लीला, श्री नरसिम्हदेव और भगवान के अति प्रिय भक्त श्री प्रहलाद के चरित्र का जो वर्णन इस 7वें स्कंद में किया गया है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज इस 7वें स्कंद का जो ये पहला अध्याय है उसको कंप्लीट करेंगे और क्रम से जाएंगे, जैसे भी हम कर सकें, समझते हुए, स्मरण करते हुए, आत्मसात करते हुए इस कथाओं का हम आनंद लेंगे। कल जो है हमने देखा कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था कि भगवान विष्णु में विषमता क्यों देखी जाती है। लगता है कि इंद्र का पक्ष लेकर दैत्यों का वध करते हैं, लेकिन इंद्र से उनका क्या लेना। और भगवान तो आनंद के मूर्ति हैं, वे स्वराट है, वे आत्मा धाम है, वे किसी से क्या लेना देना। और वो इंद्र से क्या ले सकते हैं, या उनको इंद्र क्या उनका फेवर कर सकता है, और असुरों से क्या भय। तो फिर भी उनकी लीलाओं से ऐसा लगता है कि वे जो है इंद्र का पक्ष पाठ करते हैं और असुरा का वध करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न जो है श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा और उन्होंने उनका उत्तर दिया। और फिर आगे इस बात को एक जीवित उदाहरण के द्वारा वे जो है हमें युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में ले जाते हैं, जहाँ पे परम वक्ता नारद मुनि को युधिष्ठिर जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से शिशुपाल जो था वो इतना दुष्ट था, वो इतना भगवान से ईर्ष्या करता था और भगवान की निंदा, और कैसी निंदा, हर समय हर पल। उन्होंने जन्म से, जब वे बोल भी नहीं सकते, तोतली बातें, वो तोतला बोल रहा था, तभी से वे जो है भगवान की निंदा करना शुरू कर, और अंतिम श्वास तक जो है उन्होंने भगवान की निंदा की। और भरी सभा में वे जो है भगवान की निंदा कर रहा था, और जब भगवान ने उनका वध किया तो सभी के सामने जो है शिशुपाल की आत्मा जो है भगवान के शरीर में लीन हो गई और उनको सयुज्य मुक्ति प्राप्त हुई।
जो बड़े बड़े आध्यात्मिकवादियों के लिए भी कठिन है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि उन्होंने पूरा जीवन जो है द्वेष भगवान के प्रति द्वेष करते हुए उन्होंने जो निकाला, और ये कैसा संभव है। तो श्री युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये निसंदेह अत्यंत अद्भुत है और मेरी बुद्धि उसी तरह डगमगा रही है जिस तरह बहती हुई वायु से दीपक। तो आप जो है हमें कृपया करके ये समझाइए। और नारद मुनि जो है अब श्री युधिष्ठिर महाराज को ये समझाने जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो नारद मुनि जो है वे युधिष्ठिर महाराज के गुरु भी है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि युधिष्ठिर महाराज अपने गुरु नारद मुनि से यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं और नारद मुनि उनसे प्रसन्न होकर जो है बताने जा रहे हैं, क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं। तो आज का श्लोक संख्या 23 से हम आगे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुणा रघुनाथान्वितं तं शिव साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सद्गुणा ललिता श्री विशाखावतं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सातवां स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 23। श्री नारद उवाच निंदनस्तव सत्कार न्यक्कारार्थं कलेवरं प्रधानपरयो राजन् अविवेकेन कल्पितम्। तो श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में
कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ये जो द्वंद्व है, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव इस जड़ शरीर के कारण होता है। पर भगवान जो है उनके ऊपर या उनको ये निंदा या स्तुति या अपमान तथा सम्मान जो है, भगवान को ये नहीं छूते, क्योंकि भगवान जो है, भगवान श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के देह भौतिक नहीं है। भगवान जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का देह या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। जिन लोगों को, जैसे कि हम जो है देहात्म बुद्धि वाले लोग, जिनको देह है, ये भौतिक देह है, जड़ देह है, इसके कारण ये सब जो है ड्युअलिटीज है, जैसे कि निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान। श्री भगवद गीता में बताया गया है कि परमेश्वर सबों के हृदय में स्थित है और वे भौतिक शरीर के से निमित्त यंत्र पर आसीन समस्त जीवों के चक्कर लगाने का निर्देशन कर रहे हैं। यंत्र, शरीर रूपी यंत्र। भौतिक शरीर का निर्माण बहिरंगा शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन अनुसार किया जाता है। तो ये भौतिक शरीर जो हम प्राप्त करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि प्रधान या ये भौतिक प्रकृति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन के अनुसार प्राप्त किया जाता है। और बद्ध जीव इस यंत्र में आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और देहात्म बुद्धि के कारण कष्ट भोगता रहता है। तो ये देहात्म बुद्धि इस शरीर के कारण, ये जो भी कष्ट हम भोग रहे हैं, ये शरीर के कारण है। और वस्तुतः निंदा का कष्ट और प्रशंसा का हर्ष, सत्कार की स्वीकृति या कठोर शब्दों द्वारा अपमान, ये सभी जीवन की भौतिक अवधारणा से ही अनुभव किया जाता है। तो जब तक ये भौतिक अवधारणाएं हैं, तब तक ये अनुभव होता है। लेकिन भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर जो है भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान का शरीर जो है सच्चिदानंद है। तो इसीलिए ये जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, निंदा या प्रशंसा, भगवान को ये लागू नहीं। अतएव वे अपमान या सम्मान, निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहते हैं। भगवान के ऊपर ये प्रभावित नहीं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न ये था कि वे इतना निंदा कर रहे थे, भगवान की इतनी निंदा कर रहे थे कि जो वहां पे उपस्थित लोग भी थे, कुछ लोग ने तो अपना कान बंद कर दिया और कुछ लोग तो वहां से चले भी गए, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से वे जो है उनकी निंदा कर रहे थे। पर भगवान जो है शांत थे, भगवान सुन रहे थे। बद्धजीव शत्रु या मित्र
चाहे किसी भी रूप में भगवान पर अनुरक्त हो जाता है, उसे महान लाभ ही प्राप्त होता है। तो अगर कोई भगवान का यहाँ पे बताया जा रहा है कि सदा अप्रभावित रहने तथा परिपूर्ण होने के कारण वे भक्तों द्वारा सुंदर प्रार्थनाएं किए जाने पर अतिरिक्त रूप में हर्षित नहीं होते। भगवान की जब प्रशंसा की जाती है वे प्रभावित नहीं होते, वे समान है, समदर्शी है, समान रूप से वे सब चीजों को देखते हैं। यद्यपि भक्त को भगवान की प्रार्थना करने से लाभ होता है। लाभ किसका है? भगवान की प्रार्थना करने से हमें लाभ है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की प्रशंसा नहीं करेंगे या भगवान की प्रार्थना नहीं करेंगे तो भगवान हमको भूल जाएंगे, हमारे से दूर रहेंगे। नहीं, भगवान हमेशा हमारे साथ, जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। ये हमारे लिए श्रेष्ठकर है या हमारे लिए ये अच्छा है कि हम भगवान की प्रसन्नता करें या भगवान का स्मरण करें। निसंदेह वे अपने तथाकथित शत्रु के प्रति अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि जो भगवान को सतत अपना शत्रु मानता है उसे भी लाभ होता है। देखिए भगवान कितने कृपालु है, दयालु, कि उनके शत्रु जो जीव उनको शत्रु भी मानता है, भगवान जो है उनका भी लाभ, उनको भी लाभ प्रदान करते हैं, यद्यपि वह भगवान का प्रतिकूल भाव से स्मरण करता है। तो आगे श्री नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबंध हर वस्तु को अपनी मानता है। तो ये देहात्म बुद्धि के कारण, देह को ही आत्मा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता में जो पहला ज्ञान जो भगवान देते हैं कि आत्मा के विषय, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। जब तक कोई इस आत्मा और शरीर में अंतर नहीं समझ सकता या नहीं जानता, तब वो जो है अज्ञानता में रहता है और इस अज्ञानता के कारण वे कष्ट ही कष्ट, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, भोगता रहता है। क्योंकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है, अतएव उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। तो जब तक ये मिथ्या अहंकार और देहात्म बुद्धि के कारण जो है ये जो है इन द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। जब बद्ध जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है, तभी वह अपमान या प्रशंसा के प्रभाव का अनुभव करता है। तभी वह एक व्यक्ति को शत्रु और दूसरे को मित्र मानता है और वह शत्रु का अपमान तथा मित्र का सत्कार करना चाहता है। तो ये शत्रुता और मित्रता, ये जो है ये इस भौतिक शरीर के कारण और ये देहात्मा बुद्धि के कारण, मित्रों तथा शत्रुओं की यह सृष्टि उनकी देहात्म बुद्धि का परिणाम होता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति शरीर से परे है, उनको कितना भी निंदा
किया जाए या सत्कार किया जाए, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है इस शरीर के संबंधित चीजें हैं, और शरीर के संबंधित चीजों के ऊपर वे बहुत ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये सब क्षणिक भी है। तो क्योंकि भगवान का स्वभाव ऐसा है, और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या भगवान के भक्त बन जाते हैं, तो हम भी इन चीजों से परे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए श्री नारद मुनि बताते हैं कि शिशुपाल ने इतनी निंदा की, लेकिन वो भगवान को छू नहीं सकते, क्योंकि भगवान आत्माराम है, आनंद के स्रोत है, वे पूर्ण है, उनके लिए कोई कमी नहीं है। और जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरणागत में जाते हैं, तो हम भी पूर्ण आनंद की प्राप्ति और सबको भी संभाव दृष्टि से देखते हैं। किसी को नहीं शत्रु मानते हैं, या नहीं किसी को मित्र मानते हैं, ना किसी को हितैषी, क्योंकि सबसे हितैषी भगवान हमारे हृदय में है, और सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर के अंदर मन के रूप में है। तो जब हम ये जान लेते, तब जो है ये निंदा और प्रशंसा जैसी चीजों जो है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। देहात्मक बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव उनमें मैं तथा मेरा जैसा भ्रांत धारणा नहीं होता। तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे उनका शरीर भौतिक नहीं है, और इसके कारण जो है वे मैं तथा मेरा जैसे भ्रांत धारणा नहीं होती है भगवान। अतएव यह सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करते हैं। तो ये हम भौतिक जगत में या बद्ध जीवों को ऐसा उन अनुभव कर होता है, लेकिन भगवान इन सब चीजों से परे, कि क्यों वे किसी से द्वेष करेंगे और वे क्यों पक्षपात करेंगे, उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे जो है समदर्शी है, सब चीजों को वे सामान्य रूप से देखते हैं। अतएव यह सोचना नहीं चाहिए कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करते हैं। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही नहीं है। भगवान का स्वभाव जो है, जैसे कि पहले ही श्लोक में श्री परीक्षित महाराज ने कहा, भगवान के 3 गुणों का वर्णन परीक्षित महाराज ने कहा, और वो क्या है कि वे संभाव है, वे जो है सबके हितैषी हैं और वे सबके प्रिय हैं। ये भगवान के गुण है, और उन गुण जो है भगवान का स्वयं उनके अंदर ये गुण है। किसी के कारण या किसी अवस्था के में नहीं होता है ये, कि कोई अच्छा बोलता है तो भगवान उनके पक्ष में जाएंगे, या कोई उनका गुणगान करते हैं तो भगवान उनके पक्ष में जाएंगे, या कोई उनकी निंदा करते हैं तो उनसे द्वेष करेंगे। ये गुण है ही नहीं भगवान।
इन सब चीजों से परे है। तो यहाँ पे बताया गया कि ऐसा संभव ही नहीं है। श्री नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका न कोई शत्रु है और न कोई मित्र है। भगवान का कोई शत्रु नहीं है, कितना भी दुष्ट क्यों न हो उनको शत्रु, क्योंकि उनमें वो गुण ही नहीं, वे समझ ही नहीं, वे देखते ही नहीं, उनकी दृष्टि ही नहीं, वे ऐसे उनका स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि वे ऐसे जो है पक्षपात या एक दूसरों के बीच में जो है विरोध करेंगे। तो इस प्रकार उनका न कोई शत्रु है न कोई मित्र, जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए है। तो अगर वे दंड देते हैं तो क्या है, उनकी भलाई के लिए है। ऐसा करते हैं। और जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वह उनके कल्याण के लिए है। तो भगवान ऐसे कार्य करते हैं कि जब कोई उनसे, जैसे असुर को वे दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए, जैसे कि कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है और वो बहुत ही जो है सताता है, हमें पीड़ित करता देता है शरीर को, तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर जो है उस पीड़ा को निकालता है। जैसे कि बहुत बड़ा बीमारी हो तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है ताकि वो जो है पीड़ा से मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। इसी प्रकार से जो असुर प्रवृत्ति वाले जो जीवात्माएं हैं उनका वध करके भगवान जो है उनको परम गति भी प्रदान करते, क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है। भगवान के 64 गुणों में से एक गुण जो श्री रूप गोस्वामी जो है श्री भक्ति रासामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि वे जो जिन असुरों का वो वध करते हैं वे उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, और वही हुआ। और युधिष्ठिर महाराज ने साक्षात अपनी आंखों के सामने पूरी सभा में सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शिशुपाल जैसा दुष्ट, द्रोही और निंदा करने वाला व्यक्ति जो है, जब भगवान ने उनका वध किया तो उनके शरीर में लीन होकर उन्होंने सहज मुक्ति प्राप्त की। तो उनके लाभ, और अगर वे हमारी भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वह उनके कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए होते हैं। वे न तो स्तुतियों से प्रभावित होते हैं न निंदा से, ते हमारे कल्याण के लिए, और वे इसीलिए सम है, वे स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने से सभी का कल्याण करते हैं, सभी का मंगल, चाहे वो शत्रु हो या चाहे वो भक्त हो। आगे नारद मुनि कहते हैं कि अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी भी तरह, अभी यहाँ पे बताए हैं कि किस प्रकार से, नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से बद्ध जीव किसी भी तरह शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह या विषय वासना द्वारा उनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान में एकाग्र करते हैं। तो यहाँ पे
बताया गया है कि शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह या विषम वासना, इनमें से सब या एक भी जो है अपने मन को भगवान में एकाग्र करता है, किसी भाव में अगर वो शत्रु मान के भगवान का को मन में एकाग्र करता है तो फल एक जैसा मिलता है। चाहे भक्ति से भगवान मन को भक्ति से भगवान में एकाग्रता हो, या शत्रुता से, या भय से, या स्नेह से, या विषय वासना से, फल एक जैसा। यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं तो फल एक जैसा मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमयी स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान आनंदमयी है। उनका स्वभाव क्या है? आनंदमयी है। इसीलिए यहाँ पे नारद मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इस श्लोक में किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि चूंकि कृष्ण पर अनुकूल प्रार्थनाओं या प्रतिकूल निंदा का कोई असर नहीं होता, इसीलिए परमेश्वर की निंदा ही की जाए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ कि अभी परमेश्वर की, क्योंकि उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, चाहे वो निंदा करें या प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, तो निंदा क्यों ना करे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, निंदा कर ही अच्छा है। चलो अब अभी हम आज से शिशुपाल के जैसे बन जाए और निंदा करना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं है। यह नियमित विधान नहीं है, ये नियमित विधान नहीं। भक्ति योग का कथन क्या है? अनुकूलेन कृष्णन शीलनम भक्ति रुच्यते। मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत अनुकूल होकर कृष्ण की सेवा करे, यही असली आदेश है। तो ये असली आदेश है। भगवान का स्वभाव तो बदलेगा नहीं, लेकिन ये जो आदेश, असली आदेश ये है कि हमें जो है अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं। यहाँ पर यह कहा गया है कि यद्यपि शत्रु कृष्ण के प्रतिकूल सोचता है, किंतु भगवान ऐसा अभितिमही सेवा से अप्रभावित रहते हैं। वे इस तरह शिशुपाल को तथा उसी भाव के से शत्रु भाव रखने वाले अन्य बद्ध जीवों को भी वर देते हैं। तो शिशुपाल ही नहीं, क्योंकि वे जो है वे सभी को, जो कोई भी, चाहे कोई भी हो, किंतु उनका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य भगवान के प्रति शत्रुता रखे। यहाँ पे अनुकूल होकर भक्ति करने पर बल दिया गया है। जानबूझकर भगवान की निंदा करने को नहीं कहा गया है। ये जानबूझकर, ये इनका स्वभाव से, ऐसा नहीं कि हाँ अभी हमको पता है कि भगवान की निंदा करने से भगवान प्रसन्न हो जाए तो निंदा करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो जैसे कि पहले ही वर्णन किया गया कि शिशुपाल बचपन से उसका स्वभाव ही ऐसा था, वो असुर प्रवृत्ति का था और पहले से ही वो निंदा करना, भगवान को अपना शत्रु मानता था। पर क्या कर रहा था? अपने जीवन के प्रारंभ
प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण को अपना शत्रु समझने लगा था। वो भगवान तो शत्रु नहीं है किसी के भी, नहीं वो सोच रहा है, लेकिन उनकी निंदा करते हुए भी शत्रुवत विचारों के साथ साथ वे लगातार कृष्ण के नाम का जप करता रहते थे। हर बार वो भगवान के नाम, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण तो दुष्ट है, कृष्ण तो कामी है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, पूरा समय वो कृष्ण 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 कृष्ण, पूरे समय वो कृष्ण का नाम लेता रहता था। तो निंदा करते हुए भी शत्रुवत विचारों के साथ साथ वे लगातार कृष्ण के नाम का जप करते रहते थे। इस प्रकार वे कृष्ण के पवित्र नाम के जाप करने के कारण शुद्ध हो गए। भगवान के नाम, भगवान के संबंधित जो कुछ भी चीजें हैं, जैसे ही हम उनके संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध है, भगवान पवित्र है, और जब हम चाहे जाने अनजाने में भी भगवान का नाम लेते हैं तो उसका असर जरूर होगा। ये जान लेना चाहिए कि निंदक भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से अपना पाप पूर्ण कृत्यों से मुक्त हो सकता है। तो ये हरि नाम की महिमा, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन जो है कितना प्रभावशाली। अनजाने में भी अगर किसी ने ले लिया, जानते नहीं है, फिर भी भगवान की शक्ति, नाम नामकारी बहुदानी जो सर्व शक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने मेरी सारी शक्ति जो है इस नामों में डाली हुई है, और अगर हम ले लेते हैं तो भगवान की शक्ति के साथ हमारा संबंध हो जाता है। अतएव जो भक्त भगवान के अनुकूल रहकर सेवा करता है उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। ये दुष्टों का तो बात अलग, भगवान की जो भक्ति करते तो उनका कितना ये सुनिश्चित है, जो अनुकूल भाव से करता है, जो आगे जो है भगवान का श्री नारद मुनि जो है बताएंगे कि शुद्धता। तो ये जो है जब हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, ये श्रवण करना। चाहे कितना भी कोई सोचेगा कि अरे यहाँ पे तो भगवान को भक्ति करनी है तो इतनी शुद्धता की जरूरत है, पर जैसे जैसे हम करते हैं, जैसे जैसे श्रवण कीर्तन होता है, वैसे वैसे हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये श्रवण और कीर्तन करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर सब शास्त्र बल देते हैं। और जैसे ही इस कथा में भी प्रहलाद महाराज जो है कहते हैं, उन्होंने ये हमें ज्ञान दिया है, ये श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है। उसके बिना हम अगर रहेंगे तो हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। और जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो अपने आप सब हो जाता है, बैठे बैठे हो जाता है, कोई आगे कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अनिवार्य श्रृण्वन्तं स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो ये सिर्फ श्रवण करने से
ये सब कुछ इतना सारा प्राप्त हो सकता है। जहां तक हिरण्यकशिपु की बात थी, यद्यपि वह भगवान के अत्यधिक शत्रुता रखता था, किंतु वह अपने पुत्र के विषय में सदैव सोचा करता था। तो अभी हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था? भगवान और भगवान के भक्त जो है, क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि है, उनका स्मरण करने से ये जो है हिरण्यकशिपु, जो हर बार प्रहलाद को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, जो महान भक्त था, अतएव अपने पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से हिरण्यकशिपु का भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। भक्त के कारण, भक्ति और भक्त ये दो चीजें हैं। और भक्त की कृपा बहुत ज्यादा होती है। वे स्वयं जो है और भगवान जो है अपने भक्तों के प्रिय, और भक्त जो है भगवान के प्रिय है। तो जब भक्त जो है किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है असुर कुल में जन्म होते हुए भी उनको नारद मुनि की कृपा पाई और वे इतने उच्च श्रेणी के भक्त बन गए। नारद मुनि आगे बोलते हैं कि मनुष्य की भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता में के माध्यम से। ऐसा मेरा विचार है। अभी नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति से अधिक शत्रुता भगवान से करने से वो अधिक जो तल्लीनता प्राप्त होती है। ये मेरा मत है। कह रहे कि क्योंकि जब किसी के साथ शत्रुता होती है, अरे बाबा उसके साथ झगड़ा हो गया या उसने हमको कुछ बुरा कह दिया, वो मन से ऐसा है कि वो निकलता ही नहीं है। भगवान का नाम बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन किसी ने हमारे साथ बुरा किया, कितना भी अच्छा क्यों नहीं किया जाए किसी के लिए, लेकिन एक छोटा सा बुरा कार्य किया तो फिनिश, सब कुछ वही वैसा है। इसके बारे में उनके विषय में वो विषय जो है निकलता ही नहीं है मन के अंदर। इसीलिए यहाँ पे वो कह रहे कि उन्होंने इतनी शत्रुता थी कि हर समय उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते भगवान का स्मरण। ये शत्रु को मैं, ये भगवान, ये विष्णु मेरा शत्रु है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, कैसे मैं इसको खत्म कर दूंगा। यही असुरों का। तो यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कि भगवान के विचार में ऐसी, जैसे कि मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से। ये मेरा मत है। सर्वोच्च शुद्ध भक्त श्रीमद नारद मुनि शिशुपाल जैसे कृष्ण के शत्रुओं की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जो कुछ भी था, क्योंकि भगवान को मेन पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उनके मन पूर्णतया सदा कृष्ण में लीन रहता था, शत्रुता में ही क्यों ना। तो
इस संबंध में मुख्य बात यह है कि मनुष्य को 24 घंटे कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए, जैसे कि शिशुपाल। और आगे उदाहरण भी दे रहेंगे, अभी नारद मुनि आगे उदाहरण दे रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग उदाहरण देंगे। विशेष रूप से बद्ध जीवों के लिए नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें किसी न किसी तरह कृष्ण के विचारों में मग्न रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य इस संसार के सारे भय से बच सकता है। कृष्ण के विचारों में पूरी तरह निमग्न रहना भक्ति योग की सर्वोच्च स्थिति है। तो अब जो है श्री नारद मुनि एक उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से एक मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। यहाँ उदाहरण नारद मुनि दे, बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे। इस प्रकार यदि सारे बद्ध जीव किसी तरह सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण के चिंतन करे तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये सुंदर बात यहाँ पे। वे भगवान को चाहे पूज्य रूप में माने या शत्रु के रूप में, निरंतर उनका चिंतन करते रहने से उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाती है। तो ये बद्ध जीवन से मुक्त होकर आध्यात्मिक शरीर की पुनः, क्योंकि हमारा शरीर, ये जो शरीर है ये भौतिक शरीर, हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण के विषय में किसी भी रूप में चिंतन करना, चाहे वो उनके नाम, स्वरूप, गुण, साथ समाज या उनके संबंधित अन्य किसी रूप में हो, हर एक के लिए लाभप्रद होता। तो क्या है? स्मरण। हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, और जैसे हम श्रवण करते हैं तो इसी तरह धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। अभी नारद मुनि अनेक व्यक्तियों का उदाहरण दे रहे। अनेकों व्यक्तियों ने अत्यंत एकाग्र पूर्वक सहज भाव से कृष्ण की चिंतन करके तथा पाप पूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की। वह एकाग्रता काम वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बतलाऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि श्री नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से अनेक व्यक्ति शत्रुता पूर्वक, भय, स्नेह या भक्ति या अनेक वासनाओं से वे जो है भक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई प्रामाणिक
श्रोता कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाओं को जो कामपूर्ण सी प्रतीत होती है, सुनता है, तो उनके हृदय की काम वासना जो बद्ध जीवों के हृदय में रोग का कारण है, विनष्ट हो जाएगी और वह भगवान को श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि भगवान की लीलाएं जो है, खास करके गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं, उनको जो सुनता है, उनके हृदय से काम वासना जो है मुक्त हो सकती है। आगे श्री नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी विषय वासना से, तो पहला उदाहरण ये है कि किस प्रकार से अनेक प्रकार के भक्तों ने भगवान की कृपा प्राप्त की। पहला है गोपियों ने अपनी विषय वासना से, जो यहाँ पे बताया गया है कि यदि कोई कृष्ण के साथ गोपियों के विषयी आचरण के श्रवण मात्र से विषय वासना से मुक्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से गोपियां कृष्ण के पास जाकर ऐसा समस्त इच्छाओं से मुक्त हो गई, जिस प्रकार शिशुपाल तथा अन्य लोग जो कृष्ण के से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते थे, ईर्ष्या से मुक्त हो गए। तो यहाँ पे पहला उदाहरण दिया है, यहाँ पे 5 लोगों का वर्णन किया गया है। पहला है गोपियों का, वो अपनी विषय वासनाओं से मुक्त हो गई। कंस भय से भगवान, कंस तो हमेशा भय था भगवान के, हमेशा वो देखता रहता, कृष्ण क्यों आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण आके मेरे को मार देगा, कृष्ण ही यहाँ पे है। कभी कभी वो देखता था कि दरवाजा से तो नहीं आ गया, ये इधर से तो नहीं आएगा, जब वो खाता था तो रोटी के अंदर से तो नहीं निकल जाएगा। हमेशा वो इस भय से रहता था, इतना भयभीत था, और हर समय वे जो है कृष्ण की का ही सोचता रहता। शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, जैसे हम देखते हैं शिशुपाल, यदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंधों से हर समय जो है यदुवंशी जो है भगवान के साथ रहते थे, भगवान के साथ संबंध उनका था। हर समय वे सिर्फ भगवान की ओर, उनका मन सिर्फ भगवान के अंदर रहता था। तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो गोपियों का विषय वासना, कंस का भय, शिशुपाल की शत्रुता, यदुकुल के पारिवारिक संबंध, पांडवों का स्नेह, और हम भक्तों की भक्ति से हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गोपियां अपनी काम वासनाओं के द्वारा भगवान की सर्वाधिक प्रिय भक्त बन सकी, क्योंकि उनकी वासनाएं कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम पर आधारित थी। तो यहाँ पे वर्णन किया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे श्री नारद मुनि बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि न किसी प्रकार से कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से भगवान कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तब ऊपर
बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा वह भगवत धाम वापस जा सकता है। यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमें भगवान कृष्ण के स्वरूप का पर गंभीरता से किसी भी एक, लेकिन राजा वेन, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये राजा वेन ने जो है क्या किया था, उन्होंने निंदा किया था, लेकिन उनको नरक में जाना पड़ा, और वो भी ऐसा नहीं जितना शिशुपाल कर रहा। तो वो शिशुपाल इतना उसने सब इतनी निंदा की, और महाराज वेन ने एक बार निंदा की और वो नरक में गया, और ये शिशुपाल जैसा जो इतना निंदा करते जा रहे हैं इतने अंतिम श्वास तक। तो यहाँ पे नारद मुनि ये पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक लोग जब निंदा करते, उनको कोई गति नहीं, वो जाएंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने से मोक्ष नहीं पा सका। महाराज ने, क्योंकि इन सभी जो यहाँ पे बताए गए 5 विधियों में से एक भी नहीं वो कर पाए, वो नहीं कर पाए, इसके लिए उनको मोक्ष नहीं मिला। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, वह भगवान की चिंतन करे। तो बॉटम लाइन क्या है? नियामक विधान यही है कि सदैव कृष्ण का चिंतन करो, चाहे मित्र रूप में हो या शत्रु रूप में। तो यहाँ पे जो है नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज का जो प्रश्न है उनको का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान जो है इन सब चीजों से परे है, उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप सच्चिदानंद है, उनका शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं है। और भौतिक शरीर और ये जड़ शरीर के कारण जो है ये द्वंद्व है, जैसे कि निंदा या प्रशंसा आदि। अब हम कथा शुरू करते हैं। तो ये तत्व को जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट कथा में जाएंगे तो फिर भगवान की महिमा, भगवान का उच्च स्तर जो है वो हम समझ नहीं पाएंगे, और भावुकता से हम सोचेंगे कि ये कहानियां हैं, ये कथाएं हैं। हम सब जानते हैं, नरसिम्हदेव की कथा जानते हैं, प्रहलाद महाराज की कथा जानते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन उनको जो तत्व से जानेंगे, उनका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, भगवान को फिलोसॉफिकली अगर समझेंगे तो हमारी भक्ति जो है, हम भक्ति में दृढ़ रहेंगे, नहीं तो हम विशी वॉशी रहते रहेंगे। तो इसीलिए नारद मुनि जब उनको भगवान उनको देना था तो जवाब पहले ही दे देते नारद मुनि, लेकिन नारद मुनि ने फिलोसॉफिकली तत्व से भगवान का तत्व, कृष्ण तत्व को उन्होंने ठीक से समझाया। अब नारद मुनि ने आगे कहा कि पांडव श्रेष्ठ, तुम्हारे मौसी के दोनों पुत्र, तुम्हारे चचेरे भाई शिशुपाल तथा दंतवक्र पहले भगवान विष्णु के पार्षद थे। अभी वे कथा शुरू होती। लेकिन ब्राह्मणों के शाप से वे वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। वे कौन थे? भगवान के पार्षद।
अभी ये प्रश्न उठता है कि वैकुंठ से कैसे कोई नीचे गिर सकता है। किसी ने प्रश्न भी पूछा था कुछ दिन पहले। तो शिशुपाल तथा दंतवक्र सामान्य असुर न थे, अपितु पहले वे भगवान विष्णु के निजी पार्षद थे। वे इस भौतिक जगत में आ गिरे, लेकिन वास्तव में इन जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं में सहायता करने आए थे। वे क्यों आए भगवान की लीला में सहायता? कौन सी लीला भगवान की? मौसल लीला। भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। भगवान की इच्छा होती है, कौन कर सकता है भगवान के साथ? भगवान की इच्छा होती है युद्ध करना। हाँ, भगवान चाहते हैं कि ऐसा ये वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो उनके पार्षद से बढ़कर और इतने भयानक ये दोनों, ये जो जय और विजय, इतने भयानक शत्रु की कोई नहीं मार सकता। ये भगवान की शक्ति का प्रमाण यहाँ पे बताया गया है। तो आए थे क्योंकि भक्त का भाव यही है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कीटा जन्म हो मोर रहू तो दास। तो जब वे नीचे गिर रहे थे, उनको पता लगा कि अब वे भगवान से हम जो है दूर हो जाएंगे। तो वे जब नीचे गिर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की कि किसी भी हालत में हम, चाहे वो असुर बन के आपका स्मरण हमेशा रहे, हर पल हम आपका स्मरण कर सके, हमारी यही इच्छा है। तो हम कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी रहें, चाहे हम कीटा जन्म क्यों ना हो, हम हमेशा भगवान को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपका स्मरण हमारे में बनाए रहे, हमारी भक्ति, हम हमेशा आपके भक्त रहे, कहीं पे भी रहे हम, चाहे वो नरक में भी क्यों ना हमारा वास हो, चाहे वो कीटा वर्म इन द स्टूल क्यों ना हमारा जन्म हो, हम भगवान की स्मरण, आपका स्मरण जो है हमसे दूर हो। तो इस प्रकार से ये जो दोनों शिशुपाल दंतवक्र, तो फिर युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, किस प्रकार से महान शाप से मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया? जो श्राप से मुक्त है, कैसे उनको प्रभाव किया? और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सकता है? ऐसा कोई है? किसी में हिम्मत है कि भगवान के पार्षदों को श्राप दे? हो ही नहीं सकता। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो श्राप से मुक्त है, जिनको ये जो श्राप लागू नहीं होता, वो कैसे श्रापित हो सकता है? ये प्रश्न युधिष्ठिर पूछ रहे हैं नारद मुनि से। किस प्रकार के महान श्राप से मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को शाप दे सकता? भगवान के अन्य भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अभी आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों पार्षद थे, मैं इस पे विश्वास नहीं कर? कैसे हो सकता है? आप बताइए। वैकुंठ वासियों के शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक होते हैं, किसी भौतिक शरीर नहीं।
उनके भौतिक शरीर से इंद्रियों या प्राण वायु से कुछ लेना देना नहीं रहता। पूर्ण आध्यात्मिक, उनसे कोई सब जो भौतिक शरीर में जैसे कि इंद्रियां या प्राण वायु कुछ लेना देना नहीं रहता। अतएव कृपा करके बताइए कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पार्षदों को सामान्य व्यक्तियों की तरह भौतिक शरीर में अवतारित होने का श्राप दिया गया। आप बताइए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये समझना जरूरी है। इस प्रकार जब भगवत भक्त या भगवान का पार्षद इस जगत में अवतारित होता है तो वो आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करता है। आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति में भगवान के पार्षद इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा कार्य होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा संपन्न की कोई भी लीला योग माया द्वारा व्यवस्थित की जाती है तो भगवान की ये लीला है। यहाँ पे बताया गया कि भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए ये जय और विजय जो है स्थापित हुए और यहाँ पे इस भौतिक जगत में गिरे। तो ये किससे जब वे गिरते भी हैं या नीचे आते हैं तो योग माया द्वारा, महामाया द्वारा नहीं। अतएव यह समझना चाहिए कि जब जय तथा विजय इस भौतिक जगत में अवतारित हुए तो वे इसीलिए आए क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए कुछ करना था, उनके कार्य के। जैसे हम देखते हैं माता यशोदा और नंद, वे भगवान के यश बढ़ाने के लिए आना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने जो देवकी और वसुदेव को भी नहीं प्राप्त हुआ वो नंद और यशोदा, क्योंकि वे भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का यश, भगवान का गुणगान। और इस प्रकार से जब जय और विजय के साथ भगवान की लीला होगी तो भगवान का यश, भगवान के भक्त का यश बढ़ेगा। बढ़ाने के लिए अन्यथा यह तथ्य है कि कोई भी वैकुंठ से नीचे पतित नहीं होता। तो ये प्रामाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि जय विजय को इस भौतिक जगत में भगवान की युद्ध करने की इच्छा, भगवान की क्या इच्छा थी? ये भगवान की इच्छा से, नहीं तो किसकी हिम्मत है कि भगवान के पार्षदों को श्राप दे और भगवान के पार्षदों के मन में द्वेष कैसा आ जाए। तो यहाँ पे ये भगवान की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा पूर्ति के लिए भेजा गया था। भगवान को भी कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होती है, किंतु भगवान के परम विश्वसनीय भक्तों के अतिरिक्त उनसे कौन युद्ध कर सकता है? भगवान को कौन छू सकता है? उनके पार्षद ही छू सकते हैं। उनके पार्षद ही उनके साथ एक क्रीड़ा कर सकते। जय विजय भगवान की अच्छी पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए ही इस जगत में अवतारित हुए। तो ये भगवान इच्छा पूर्ति। अतएव उनके तीनों जन्म से में सर्वप्रथम हिरण्याक्ष तथा
हिरण्यकशिपु के रूप में, फिर रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में, और अंत में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में। ये जो है भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए वे जो अवतारे थे। सॉरी, it will take a so should we stop here? Or you want to hear more? It will take another 10 minutes or maybe 15, 10 minutes. Okay, so we'll continue. Let's finish the chapter. तो अब ये सिद्ध हो गया कि क्यों वे नीचे गिरे, क्यों आए, भगवान की इच्छा पूर्ति। नारद मुनि आगे कहते हैं कि किस प्रकार से वे गिरे, क्या हुआ था, कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। महान संत नारद ने कहा, एक बार ब्रह्मा के चारों पुत्र, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार है, तीनों लोगों का विचरण करते हुए संयोग वंश वैकुंठ में आए। अभी उनको क्या, इधर सब जाके वहां वैकुंठ में आ गए। संयोग वंश वे भी वहां पे पहुंच गए। श्री ब्रह्मा के ये मानस पुत्र 4 कुमार, यद्यपि ये चारों महर्षि मारीच इत्यादि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे, वे बहुत बड़े थे मारीच आदि से, किंतु वे 5 या 6 वर्ष के छोटे छोटे नग्न बालकों जैसे प्रतीत हो रहे थे। तो ऐसे आ गए छोटे बालक के रूप में। हालांकि उनकी आयु बहुत बड़ी थी, वे बहुत बड़े थे उम्र में, लेकिन दिखते हैं कैसे, 5 साल के। वे 5 साल की आयु से आगे वे नहीं बढ़ना चाहते। तो ये छोटे छोटे बालक, जय तथा विजय नामक 2 द्वारपालों ने जब उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा, तो सामान्य बच्चे समझकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, कि कौन से बच्चे आ गए, छोटे छोटे 4 बच्चे। ये अंतिम द्वार था, 6 द्वारों को पार करके वे आप पहुंच गए अंतिम द्वार में। भगवान को अभी मिलने वाले ही हैं या एंट्री करने वाले थे, तब इन्होंने रोक दिया, नहीं आप नहीं जा सकते हैं, अलाउड नहीं है। उन्होंने सोचे छोटे बच्चे अंदर जाएंगे, भगवान को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ करेंगे, हमारे भगवान को आराम की जरूरत है, वहां जाके कुछ हल्ला मचा देंगे। वो नहीं जाने दिया, उनको बोला नहीं जाने, तो उनको रुका दिया। जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर सनंद तथा अन्य मुनियों ने क्रोध पूर्वक उन्हें श्राप दे दिया। तो ये क्रोध आ गया। अभी इनमें क्रोध कैसा आ गया, इनमें क्रोध नहीं, वैकुंठ में पहुंच गए हैं, वैकुंठ में क्रोध जैसी चीज ही नहीं है। ये भगवान की इच्छा, ये सब भगवान की इच्छा के अनुसार हो। क्रोध पूर्वक उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने कहा, अरे दोनों मूर्ख द्वारपालो, तुम रजो तथा तमो गुणों से उद्वेलित होने के कारण मधुद्विषा भगवान का एक नाम, आप दोनों जो है योग्य नहीं हो
मधु द्विष के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य नहीं, क्योंकि वे ऐसे गुणों से रहित हैं। तो ये जो है, ये रजोगुण और तमोगुण तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर होगा कि तुरंत ही भौतिक जगत में जाओ और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो। तो ये श्राप दे दिया उन्होंने क्रोध में आकर, क्योंकि उन्होंने जाने नहीं दिया। होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऋषि मुनि का श्राप जो एक बार मिल गया तो भगवान भी नहीं उसको कर सकते। तो मुनियों द्वारा इस प्रकार शापित होकर जब जय तथा विजय भौतिक जगत से गिर रहे थे, तो उन मुनियों ने उस पर दया करते हुए इस प्रकार संबोधित किया, हे द्वारपालों, तुम 3 जन्म के बाद वैकुंठ में अपने अपने पदों पर लौट सकोगे, क्योंकि तब श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। तो ये श्राप की अवधि कितनी? 3 जन्म असुर के कुल में। क्षमा मांग रहे थे, लेकिन श्राप तो वापस नहीं ले सकता कोई। तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर दया करके, वे गिर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 3 जन्म। आप वापस वैकुंठ में अपने पद पे वापस, आप अपने पोजीशन पे reinstated. Now you have been sent out from here. भगवान के दोनों पार्षद जय तथा विजय बाद में दीति के 2 पुत्रों के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक जगत में अवतारित हुए। दीति का वर्णन हमने किया पहले कि किस प्रकार से दीति जो है शोक मना रही थी और उनके 2 पुत्र का वध किया गया। इसमें से हिरण्यकशिपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था। सारे दैत्यों तथा दानवों, असुरी योनियां द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। बहुत ही प्रतापी थे। बहुत ही प्रतापी थे और पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने नरसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। जब भगवान गर्भोदक सागर में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तो हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और बाद में भगवान ने वाराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराह रूप में किया और हिरण्यकशिपु का भगवान ने नरसिंह रूप में। यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि पहले जन्म में वे जो हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का महान भक्त था, मारने के लिए नाना प्रकार के त्रास दिए। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर, शांत तथा समदर्शी हैं। क्योंकि महान भक्त प्रहलाद भगवान की शक्ति द्वारा संरक्षित था, अतएव नाना प्रकार के यत्न करने पर भी हिरण्यकशिपु उसे मारने में असमर्थ थे। तो ये पहला जन्म। दूसरा जन्म, तत्पश्चात भगवान विष्णु के ये दोनों द्वारपाल
जय तथा विजय रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में विश्वास द्वारा केशी के गर्भ से उत्पन्न हुए, वे ब्रह्मांड के समस्त लोगों को अत्यधिक कष्टकारी थे। तो ये दूसरा जन्म। और नारद मुनि आगे कहते हैं कि हे राजन, जय तथा विजय को ब्राह्मणों के शाप से मुक्त करने के लिए, रावण तथा कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। और तीसरे जन्म में वही जय और विजय क्षत्रियों के कुल में तुम्हारी मौसी के पुत्र के रूप में तुम्हारे मौसेरे भाई बने हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के उनका वध अपने चक्र से किया है, अतएव उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अब वे शाप से मुक्त हो गए हैं। तो ये जो देखिए भगवान ने अंत में उनको अपने परिवार में ही उनको जो है अवतारित हुआ। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। और आगे फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे नारद मुनि, हिरण्यकशिपु तथा उनके पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया ये मुझे बतलाए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय 7वें स्कंद के अंतर्गत समदर्शी भगवान नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब जो है आगे कथा करेंगे। अभी विषय होगा